पूरा आयुर्वेद की औषध पूरी। पंचकर्म षटकर्म भी यहाँ पर पूरा करा देता। शंख प्रक्षालन, कॉलोन थेरापी, बस्ती, सिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस, सब करवा करके वाटर थेरापी, मड थेरापी, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म षटकर्म, इन सबसे मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना। उपवास भी कठिन है, यहाँ हो जाता है, लेकिन क्योंकि दिन भर आपको व्यस्त रखते हैं और आप एक दूसरे से उपवास की महिमा भी सुनते हो। मैंने तो उपवास किया, मेरा तो ये रोग मिट गया, मेरा तो वो रोग मिट गया, तो इससे आपकी श्रद्धा बढ़ती। उपासना के लिए चित्त की निर्दोषता बहुत जरूरी है। और ये करते करते मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर शुगर की दवाइयाँ बंद हो गई हैं, बीपी की, थायराइड की दवाइयाँ बंद हो गई, लिवर, किडनी। मैं कहता हूँ भाई देखो, 3 बातें हैं, पहले आ गए तो बीमारी होंगी ही नहीं। जरा गौर से सुनो, ये बात बड़ी गहरी है। यदि आपको सुखी जीवन जीना है और सुख के साथ संसार से जाना है, तड़पते बिलखते रोते हुए नहीं, तो पहले से योग कर लो, ये तो सबसे अच्छा रास्ता है। और जैसे ही कोई बीमारी हो, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़े, लिवर, किडनी की, हार्ट की, कैंसर की प्रॉब्लम आई, बीमारी पैदा होते ही वहीं उसको खत्म कर दो, नहीं तो रोग पूरे शरीर में फैल जाता है। ये कैंसर ही पूरे शरीर में नहीं फैलता, सारे रोग, शुगर पूरे शरीर में, कहीं से भी ब्लड ले लो वहीं शुगर मिलेगा। पैदा होता है पेनक्रियास से, फैल जाता है पूरे शरीर। जैसे शुगर पूरे शरीर में बढ़ता है, बीपी पूरे शरीर में बढ़ता है, वात पूरे शरीर में बढ़ता है, कफ, ये बलगम खाली, ये तुमको ऐसा लगता है यहीं बढ़ रहा है, ये पूरे शरीर में जो मोटापा बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जितने टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, ये कफ के ही विकार हैं, सिस्ट होती हैं शरीर में। ये पूरे शरीर में जो फूट फूट करके कुछ निकलता है, चर्म रोग होते हैं, पित्त बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, मन में बेचैनी बढ़ती है, ये पूरे शरीर में वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ते हैं, पूरे शरीर में बीपी, शुगर बढ़ता है, थायराइड होता है यहाँ से, उसका असर पूरे शरीर में आता है। तो बीमारी को बढ़ने मत दो। मैं कहता हूँ पता लगते ही पत्ता साफ करो, पनाह मत दो रोगों को, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगे। कुछ लोग 10, 20, 30 साल हो गए झेल रहे हैं शुगर को, बीपी को, थायराइड को, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को, और हाँ, तन के साथ मन में भी निराशा है, कुंठाएं हैं, बेचैनी है, अशांति है। कुछ तो इतने अशांत आत्मा होते हैं, उनको एक क्षण के लिए चैन नहीं पड़ता। एक माता, हमने भी कुछ दिन सेवा की, हरे रामा, जब देखो तब अशांत, बेचैन आत्मा। ऐसे मैंने कितनी आत्माओं को देखा है, तड़पते बिलखते रहते हैं हर समय, बेचैन आत्मा, अशांत आत्मा। हेरा, ऐसे मत रहो मेरे भाई। और लास्ट बात, ये जो तुमने बहुत अपने जीवन पर भगवान का दिया हुआ यह सबसे बड़ा उपहार है, सौगात है, भगवान की दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। इस पर तुमने सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड और बहुत तरह के वैचारिक, शारीरिक और बहुत तरह की क्रूरताएं की हैं। वैक्सीनेशन किया है, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड वाले गर्ल्स, और न जाने अनजाने बहुत प्रकार के घात प्रत्याघात तुमने अपने स्वयं पर किए, अपने साथ हमने बहुत जुल्म जातियाँ की। जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाए, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल दवाइयाँ खा रखी हैं, यदि तुमने पंचकर्म षटकर्म नहीं करवाए, सुबह सुबह गोधन अर्क नहीं लिया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी जो मैं बताता हूँ, घृतमान बताता हूँ, नहीं लिया तुमने, शंख प्रक्षालन नहीं किया, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि ये सब नहीं किया ना,
तो कभी भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक, कभी भी किसी को हार्ट अटैक और कभी भी किसी को लिवर किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी, जवान बच्चों को एमएनडी और पार्किंसन जैसे, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो रहे हैं, और कैंसर जैसे अचानक एमएनडी, लो क्या करोगे, अटैक्सिया, डिस्टोनिया, पता नहीं क्या क्या नई नई बीमारियां। तो जिन्होंने भी ये कुछ जाने में अनजाने में देखा देखी कहा सुनी में ऐसे ही करवा लिए हैं ना ये कार्यक्रम, तो एक बार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम जरूर आ जाना। मैंने 15, 20, 25, 30 साल के लोगों से लेकर के कर्नाटक के तो एक गांव में 22 दिनों में 40 लोगों की मौत हो गई। किस बात से? ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी का लिवर किडनी फेलियर, मर गए। किस बात से? एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव से। लेकिन ये बातें, ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया कभी भी इनको उभरने नहीं देते। एक भी व्यक्ति जो बेगुनाह उसकी मौत हो जाए तो कितना बड़ा दुख दर्द होता है कि यार ये छोटा बच्चा देखो मर गया, कितना अच्छा इंसान था। इसकी और कितने तो महत्वपूर्ण लोग जिनके हजारों लाखों करोड़ की दौलत थी वो लील गया। ये सब दवा माफिया, हर वर्ष करोड़ों लोग मरते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जितने लोग आज तक पूरी दुनिया में युद्धों से मरे हैं उससे ज्यादा लोग जान बचाने के चक्कर में दवा खाकर के मरे। ये बहुत बहुत बड़ी क्रूरता चल रही है। उपचार के नाम पर अत्याचार, क्रूरता, मौत का कारोबार चल रहा है। ओहो, फिर भी हम लोग बस वही। तो आप एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हैं। आप सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, कम से कम इन ड्रग माफियाओं के, मेडिकल माफियाओं के चंगुल से निकल करके आ गए। अच्छा, घर घर में इनके एजेंट हैं। लो, घर में ही किसके एजेंट बैठे हैं? दवा कंपनियों के। लो, एमएनसीज के। हे मेरे राम, आई लव डो लेकर के आएंगे अपने घर में, कोका कोला, पेप्सी अपने घर में, वो फेयर एंड लवली अपने घर में, और लाइफ बॉय, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लॉजअप अपने घर में तमाम। अब तो करोड़ों लोग जागरूक हो गए हैं और पतंजलि आज स्वदेशी की बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुका है। उसके लिए भी आपका अभिनंदन है। आपने पतंजलि को इतना बड़ा ये गौरव दिलाया। नहीं तो आज तक पिछले 100-125 सालों से ये एमएनसीज का पूरा चक्रव्यूह चल रहा है। 100-125 सालों में कोई यूनिलीवर के सामने, कोलगेट के सामने, नेस्ले के सामने, पीएनजी के सामने कोई ठहर न पाया था। ये तो आपने केश कांति को, दंत कांति को, एलो कांति को, एलोवेरा, जो आपको अलग अलग औषधियाँ दे रहे हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, और जो जीवन पद्धति बता रहे हैं, आपने इसको घर घर तक अपना लिया। और घर में भी अभी भी 2-2 ग्रुप बने हुए। एक कहता है मुझे पतंजलि को ही लाना है क्योंकि उसमें शुद्धता है, उसमें सात्विकता, उसमें पवित्रता, उसमें प्रकृति है, उसमें हमारी संस्कृति, हमारे उसमें सनातन का सत्य सन्निहित है। फिर भी मूर्खों की, नादान लोगों की, नासमझ लोगों की, अपने घर के ही शत्रुओं की कमी नहीं है जो अपने देह को भी, अपने देश को भी, अपने तन को भी, अपने वतन को भी कमज़ोर बना रहे इन्हीं चक्करों में। तो आप अब जो यहाँ सीख रहे हो, कर रहे हो, बस इसको, मैं कल भी सबसे मिल रहा था तब भी कह रहा था, बस अब इसको जो रूटीन यहाँ फॉलो कर रहे हो ना, इसको 2 सप्ताह से लेके 2 माह, कितने 2 सप्ताह से लेके 2 माह में 99% लोग मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर है तो उसमें भी मैक्सिमम 2 माह लगते हैं। हार्ट डिजीज़ को भी रिवर्स होने में बस दिन भर अनुलोम विलोम कराते हैं, लगन से करते हैं तो जल्दी हो जाता है और बहुत बड़ा परिणाम आता है। जब लंबा करते हैं ना तो बहुत बड़ा परिणाम आता है। पूरी बॉडी, एपोप्टोसिस ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, पेन केयर ठीक हो गया, शुगर ठीक होगी,
एक एक चीज़ है, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी, डराया हुआ है लोगों को दरअसल बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातें। चलो आप आए हैं यहाँ और आपने अपनी बीमारियों को मिटाया है, ये तो एक छोटी सी बात है। योग आयुर्वेद से रोग मुक्ति, जीवन मुक्ति का सूत्र मिला है आपको। और आयुर्वेद का भी मैं कहता हूँ ना, वो सिम्टोमेटिक दवा भी और सिस्टमिक भी है, वो टारगेटेड मेडिसिन भी है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, वो लॉन्गेविटी के लिए भी है, वो एंटी एजिंग का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है, वो वात पित्त कफ त्रिदोष को भी बैलेंस करती है, उस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्न में, मनो में, प्राण में, मनो विज्ञान में, आनंद में, कोश पर, आपके पूरे शरीर पर, इंद्रियों पर, चित्त चेतना आत्मा पर, स्थूल शरीर पर भी और आपकी चेतना पर भी वो चैतन्यपूर्ण औषधि है, वो जड़ औषधि नहीं है, वो आसुरी चिकित्सा नहीं, वो दैवी चिकित्सा है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। और जितना बड़ा पुरुषार्थ पतंजलि की ओर से किया गया, आयुर्वेद को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा किसी ने दिलाया तो पतंजलि ने दिलाया। एक बार जोरदार अभिनंदन। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के, पतंजलि रिसर्च सेंटर के इस उद्घाटन पर आए, तब उन्होंने कहा था, स्वामी जी लोग आरोप लगाते हैं आयुर्वेद के ऊपर कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, ये तो फूड सप्लीमेंट है, दूसरा इसका लाभ जल्दी नहीं मिलता है। तो हमने कंपैरेटिव स्टडियाँ की और दिखाया कि सिंथेटिक केमिकल वाली दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव दवा बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, यहाँ तक कि कैंसर की भी एलोपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव दवा आयुर्वेद की हमने रिसर्च करके बताया है। ये खाली मुँह जबानी बातें नहीं है। और पूरा उसके टेस्ट करके, परीक्षण निरीक्षण करके, सारे के सारे रिसर्च करके बता दिया कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक दवाई के टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च किए, वो कितनी टॉक्सिक है, 2 गुना से लेकर के 8 गुना से लेकर के 28 गुना तक हमने सारी औषधियाँ दे ली, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, वटी, सब। कितना? 2 गुना से लेकर के 8 गुना, 28 गुना तक डोज लेकर के गए हम। यदि ठीक तरीके से दवा बनी हुई है तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और आयुर्वेद के नाम पर लोगों ने बहुत कचरा परोसा है। अभी भी बहुत लोग, आजकल 3 जगह आयुर्वेद का बड़ा मतलब नाम बदनाम हो रहा है। एक तो डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी सुन रहा छोड़ देते हैं, और आजकल फ्री मेडिकल कंसल्टिंग के नाम पर बहुत बखेड़ा हो रखा था। नीम हकीम खतरे जान, आयुर्वेद के बारे में कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुसंधान नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं, बस ऐसे ही लोगों ने दुकानदारी खोल करके और खूब लूट खसोट मचा रखी थी। और आयुर्वेद की औषधियों के निर्माण में तो इतनी घपलेबाजी थी। ये तो पतंजलि ने पहली बार औषधियों का मानक तय किया। एक एक जड़ी बूटी में 500 से लेकर के 1000 तक जो मेडिसिनल कंपाउंड है उनका फिंगरप्रिंट तैयार किया। जैसे आदमी के फिंगरप्रिंट होते हैं ना, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार औषधियों के फिंगरप्रिंट तैयार किए। उसके लिए पूज्य आचार्य जी और सारे साइंटिस्टों का अभिनंदन है। इसमें पहले तो हमारे 200-250 साइंटिस्टों से यात्रा शुरू हुई, फिर उनके साथ डॉक्टर्स को लगाया, और अब तो 3000 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसमें सम्मिलित हो गए हैं। कुछ ही समय में इस साल के अंत तक 5000 हमारे डॉक्टर्स सम्मिलित हो जाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। फ्री टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू कर दी, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा एक मकड़जाल चल रहा था, चक्रव्यूह चल रहा था, लूट खसोट का धंधा चल रहा था, बहुत गंदा धंधा, वो भी बंद करवा दिया। 180029611111 पर अभी तो 8 बजे से शुरू किया है। आने वाले 2-1 महीने में हमारा विचार है, जैसे आप कॉलिंग करते हैं ना, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, ऐसे 6 से भी शुरू कर देंगे हम। अभी इसमें लगभग 500 डॉक्टर्स की सेवा शुरू होने जा रही है, शुरू हो चुकी हैं। 250 लोगों की तो 500 हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी सेवा है। हमारे बेटा ईशु अरोड़ा है, हमारे अंकुर गुप्ता जी हैं, और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। एक बार सबके लिए जोरदार है। ये बहुत बड़ी सेवा है। सैकड़ों बच्चे इस सेवा में लगे हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स लगे हैं। बहुत
एक एक काम को करने के लिए ना बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। यूँ मुंह उठा करके कुछ भी बकवास कर देना, स्वामी रामदेव को गाली देना बहुत आसान है। आपको जो सेवा दे रहे हैं इसके पीछे 5 लाख लोगों की मेहनत है। उन सब के लिए जोरदार अभिनंदन। 5 लाख लोगों की मेहनत, एक एक काम में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए, सेवा के संचालन के लिए, ये कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ये उपचार और उपकार की भावना से, कमाई की नहीं भलाई की भावना से इतना बड़ा पुरुषार्थ और परमार्थ हो रहा है। आप सोच सकते हैं पूरे रनिंग कॉस्ट इस संस्थान की लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए की है। ये तो ऑफिशियल है, ऑन रिकॉर्डेड है, ऑडिट होता है और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, हर साल सरकार को सबमिट करते हैं। तो आप एक छोटा सा घर चलाते हो जिसका बजट 1-2 लाख रुपए का होता है। लोगों के घर का बजट कितना होता है? तुम्हारे घर का बजट है 25,000, 50,000, लाख रुपए। ये 99% लोगों का इतना ही बजट है। और पतंजलि का हर महीने की सैलरी और खर्चे ही करीब 250 करोड़ रुपए होते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो, ये तुम्हारे लिए चल रहा है सब। कई बार तो मुझे ही आश्चर्य होता है ये हो कैसे रहा है। दुनिया को तो हो सो हो ही। दस 10,000 तो बड़े केंद्र हैं, 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं। देश के 600 जिलों में 5,000 से अधिक तहसीलों में 3.5 लाख गांव में कार्यकर्ता है। ऐसे कितना बड़ा ये सब, और उसमें करोड़ों लोग तो निशुल्क सेवा देते हैं। कुछ कोई हम सैलरी प्रोवाइड करा पाते हैं, सबको तो कहाँ दे पाए इतना। हम कोई सरकार थोड़ी है, हम सरकार नहीं हैं, लेकिन सरकारों से भी ज़्यादा असरदार जरूर हैं। ये बात है जो आज तक सरकारें काम नहीं कर सकी। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, थायराइड रिवर्स हो जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, लिवर किडनी फेलियर से, घुटनों के ऑपरेशन, कमर के ऑपरेशन से लोगों को कैंसर जैसे रोगों से बचा लिया है साहब। यदि इसका कुल मूल्यांकन करें तो पतंजलि की आर्थिक सेवाओं का मूल्यांकन करें तो लाखों करोड़ रुपए की सेवाएं दी हैं, लाखों करोड़ रुपए की दवाइयां बचाई हैं, लाखों करोड़ों का जीवन बचाया है, रोग और नशा को मिटाया, कितने लोगों की जिंदगियां बची हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हो 20-20 सालों से, 30-30 सालों से, जो लगभग 2000, 2005, 10 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, एक बार हाथ उठाना जरा। ये तो सब पुराने योगी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा लो अपने लिए। 10-10 साल से, 15-15, 20-20, 25-25 साल से जुड़े हुए। एक तो 2-3 दिन पहले आए, बोले बाबा जी मैं तो आपसे 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा तेरा नाम क्या है? तो उसने नाम बताया, यहीं सामने मिला 9 बजे। हाँ तुम तो पुराने चेले हो ही सो। हाँ कुछ 95 से भी जुड़े हैं, कुछ 90 से भी जुड़े हैं। तो वो गांव के पास का आ गया। मैंने कहा तू बुढ़ा कैसे हो गया? बोले जी हम भोगी हो गए, आप योगी हो गए। तो हमारे साथ वाले बहुत से तो ब्रह्मलोक में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में पढ़ने वाले वेद प्रकाश से लेकर के गांव में जो पैदा हुए से बहुत से तो बूढ़े होकर के मर भी गए। हमको ऊपर से ही देख रहे हैं, ये बाबा तो नीचे ही अभी जोर जोर से फूफाट मचा रखी है। चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। जिनको भी रोग हैं, कष्ट हैं, ये तो एक पक्ष है, और उसको मिटाना है तो पतंजलि वेलनेस आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हाँ इसमें भी बहुत फ्रॉड कर लेते हैं, डिजिटल फ्रॉड। अब देखो, अब पतंजलि में फ्रॉड नहीं होता तो बीच में ही कर लेते हैं लोग। स्वामी रामदेव से मिला देंगे, उनके साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करा देंगे। अरे भैया मैं न ब्रेकफास्ट करता हूँ, न लंच करता हूँ, न डिनर करता हूँ, मैं तो ऐसे हवा पानी खा के जिंदा रहता हूँ। बोले बाबा जी के साथ लंच ब्रेकफास्ट डिनर होगा, 5 लाख रुपए दे दो, लोग पैसे जमा करा देते। लो हमको दान नहीं देंगे, फ्रॉडों के यहाँ पैसे जमा करा देते। करोड़ों रुपए के फ्रॉड हो चुके हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हो गया होगा। इतना हमको देते तो एक योगपीठ और बना देते। जो पहला योगपीठ बना 100 करोड़ में ही बना था, अब तो 5,000 करोड़ में भी ना बने। चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई, ज़मीन की भी वैल्यू बढ़ गई।
ईंट भी महंगी हो गई, सीमेंट भी महंगी हो गई, लोहा लक्कड़ भी महंगा हो गया, मजदूरी भी महंगी हो गई। भगवान जी ने लेकिन कराया बहुत साहब। आप जैसा यहाँ देख रहे हो ना वेलनेस में, योग पीठ में, योगग्राम निरामयम में, ऐसे करीब करीब पूरे देश में 100 से ज़्यादा बड़े संस्थान खड़े हो चुके हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम। तो यहाँ देख रहे हो 50 से ज़्यादा तो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और सैकड़ों, कल ही हमारे रवि जी बता रहे थे, बोले स्वामी जी 5-7 और नए पतंजलि वेलनेस और खुल गए हैं एक एक सेंटर में। मैं तो कई जगह देखता हूँ। मैं हुबली गया तो देखा उसकी जगह जगह की कीमत ही 50 करोड़, 50 से करोड़ ऊपर से लगा रखा है, 100 करोड़। मैंने लाला जी से पूछा, जैन परिवार है, मैंने कहा जी कितने यहाँ तुम्हारी आमदनी कितनी है? बोले जी हम तो बिजनेस के लिए खोल ही नहीं रखा। देखा ना भाई, ये हुबली वाला देखो इतना सुंदर है, कोई 7 स्टार भी क्या कर लेगा है? इतना सुंदर बनाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई, इतना सुंदर बनाया है। अब 100 करोड़ रुपए लगा करके कमाई के लिए नहीं कर रहे। जो पतंजलि के साथ जुड़े हैं वो भी सब भलाई के लिए जुड़े। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन। इतने सुंदर सुंदर सेंटर बने पूरे देश में पतंजलि वेलनेस के, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हरिद्वार से लेकर के हिमालय में ऊपर वेदा लाइफ से लेकर के, नोएडा के पास यहाँ पर मोदी नगर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुड़गांव से लेकर के, फिर इधर गुजरात से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, और महाराष्ट्र से लेकर के, झारखंड छत्तीसगढ़ से लेकर के, और उड़ीसा, और उधर बंगाल और असम में तो वहाँ पर भी कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना हुआ है, बहुत बड़ा है। ब्रह्मपुत्र में स्नान करो, माँ कामाख्या का दर्शन भी करो। तो जहाँ जहाँ ये तो इतनी बड़ी परंपरा है। आने वाले समय में एक दिन हमसे यहाँ आए थे आदरणीय अमित शाह जी, अभी भी मिले थे पिछले दिनों। बोले स्वामी जी पतंजलि में वो सामर्थ्य है, आप ऐसी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर दो, एक दिन एलोपैथी रिप्लेस हो जाएगी आयुर्वेद के द्वारा। ये काम पतंजलि से हो सकता। और उनकी इसलिए इसमें श्रद्धा है कि उनकी भी सारी एलोपैथी की दवाइयाँ छूट गई और 118 किलो वजन था, 78 किलो कर लिया, 40 किलो वेट कम कर लिया। जोरदार अभिनंदन अमित शाह जी का भी।